ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में महाराणा प्रताप जयंती को लेकर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा द्वारा साधारण सदस्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महासभा अध्यक्ष नारायण सिंह बडौली के नेतृत्व में कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। वहीं बैठक में बताया गया कि महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का माल्यार्पण कर मुख्य समारोह का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान प्रताप जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों पर सुझाव भी रखे गए। बूंदी के नैनवा में करंट की चपेट में आने से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। चूरू के छापर में भाजपा पार्षद ने अपने इस्तीफे की पेशकश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी से की और कहा कि पालिका के कनिष्ठ अभियंता को कार्य मुक्त के बावजूद पालिका में पदस्थापित किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर के खंडाल में स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित शौचालयों का भौतिक सत्यापन किया गया। बालेर ग्राम पंचायत क्षेत्र में ब्लॉक स्तरीय दल पहुंचा, जहां घर घर सत्यापन के लिए कई पंचायती राज कर्मचारी मौजूद रहे। टोंक के उन्यारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र सहायक का पद 1.5 साल से रिक्त पड़ा है। इससे यहां आने वाले नेत्र रोगियों को बड़ी परेशानी होती है और निजी अस्पताल में महंगा उपचार कराना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र के खुइया गांव में दुकानदार से कहासुनी होने के बाद शिकायत लेकर गए युवक को पुलिस ने पीटा। इससे आहत होकर युवक नहर में कूद गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में एक व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार कर और 4 दिन तक जेल में रखने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चूरू के रतनगढ़ में एक व्यक्ति के बैंक खाते से 1,08,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित ने 3 जनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा चौथ वसूली नहीं देने पर बदमाश ट्रैक्टर ट्रॉली छीन कर ले गए। सूचना के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित चालक ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। सवाईमाधोपुर के बौली में पुलिस ने घर से लापता हुई विवाहिता को जयपुर में जगतपुरा से दस्तयाब किया। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। चूरू के छापर में स्वाइन फ्लू से ग्रसित महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला का बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में सर्वे किया और ग्रामीणों को टेमी फ्लू टैबलेट्स वितरित की गई। टोंक के निवाई क्षेत्र के गांव में अंदर से तबाही मचाई। मोटरका गांव में एक दीवार गिर गई, कई घरों के चद्दर उड़ गए, वहीं बिजली के पोल गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति ठप पड़ गई। प्रशासन ने कहा कि नुकसान के आकलन के बाद मुआवजा दिया जाएगा। अलवर के बानसूर में बीडीओ विजेंद्र यादव ने आदर्श ग्राम पंचायत में कार्मिकों की बैठक ली। बैठक में ग्राम रघुनाथपुरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अनुपस्थित मिली। इनके खिलाफ एसडीएम को पत्र लिखा गया। अलवर के किशनगढ़ ब्लाक में पेयजल किल्लत को लेकर जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर महिला पुरुषों ने प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका वार्ड नंबर 19 बासक्र पालन नगर के लोगों ने प्रदर्शन कर पेयजल की मांग की। अलवर के राजगढ़ में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से राज्य में चयनित प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश की तिथि घोषित कर दी गई। इसकी अंतिम तिथि 31 जून है। टोंक के मारपुरा में आदर्श गांव काटोली बदहाल हालत में है। गांव मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। सांसद सुखबीर जौनापुरिया ने इस गांव को गोद लिया था, जिसके बाद खुद सांसद ने भी यहां कोई सुध नहीं ली। अजमेर की भिनाय में देवलिया कला क्षेत्र में अच्छी बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिसके बाद तपती गर्मी से आमजन को राहत मिली है। वहीं बारिश के चलते किसानों ने अपने खेतों में बुवाई की तैयारी शुरू कर दी है। अजमेर के विजयनगर में शमशान मार्ग रोड का निर्माण कार्य पालिका और ठेकेदार के बीच विवाद के चलते बंद हो गया, जिससे क्षेत्रवासियों के साथ साथ राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। चूरू के रतनगढ़ में घास से भरे ट्रक में आग लगी। घटना NH 11 के पास सालासर कच्चे मार्ग की है। सूचना पर पहुंची नगर पालिका दमकल ने आग पर काबू पाया। झालावाड़ के खानपुर में एक मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण 1,30,000 रुपए की नकदी, कीमती साड़ियां, लैपटॉप अज्ञात बदमाश चुरा ले गए। झालावाड़ के डग में गंगदार क्षेत्र में न्याय के द्वार के तहत राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम चंदन दुबे ने बताया कि 23 मई को मंदिरपुर में स्थगित शिविर अब 30 मई को लगेगा। भरतपुर के सीकरी में अदालत से फरार चल रहे आरोपी जाहुल को पुलिस पकड़ने उसके गांव पहुंची तो वह चोरी की मोटरसाइकिल के इंजन चेचिस पर नंबर गोदता मिला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर के नगर में वार्ड 9 से पार्षद गीताबाई ने पालिका अध्यक्ष ईओ को ज्ञापन देकर मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग की है। भरतपुर के कुम्हेर में गांव अस्तावन में कृषक संगोष्ठी पूर्व प्रधान प्रहलाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संगोष्ठी में आईपीएल की स्थापना, उद्देश्य, कृषकों को देय सेवाएं और किसान सुविधा केंद्र अस्तावन के बारे में बताया गया। भरतपुर के कामों में लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर प्रसिद्ध धार्मिक शीतला कुंड के रास्ते का अतिक्रमण कर अवैध निर्मित मैरिज होम को हटाकर मार्ग को खुलवाने की मांग की। भरतपुर के बयाना में विद्युत निगम की ओर से कस्बे में चल रहे एलटी लाइन बदलने के कार्य में लगे ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा रोड लाइट्स के रूप में भी एलईडी लाइट्स को खोलकर अपने साथ ले जाने का मामला सामने आया है। धौलपुर के सेबू में गांव रजोरा खुर्द स्थित वर्ष 2008-2009 में मनरेगा के तहत बनी बड़ी जाटव बस्ती से नगला रोहाई नरेगा सड़क गंदगी और बगल में उगी कंटीली झाड़ियों के अतिक्रमण से बदहाल होती नजर आ रही है।
धौलपुर के बसेड़ी में विधायक रानी सिलोटिया ने बसेड़ी विधानसभा अंतर्गत खिंडौरा नागौरी में जन समस्याएं सुनकर ग्रामीणों को समाधान करने का आश्वासन दिया। बाड़मेर के बालोतरा में शहर के वार्ड संख्या 7 में लंबे समय से बंद पड़ी पानी निकासी की नाली को खुलवाने को लेकर नगर परिषद आयुक्त को पत्र सौंपा गया। जयपुर के असलपुर में अटल सेवा केंद्र पर आज न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के तहत राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। एसडीएम अशोक कुमार शर्मा, तहसीलदार घनश्याम माहेश्वरी, विकास अधिकारी राजेश्वरी यादव ने लोगों के राजस्व विवादों को सुनने के साथ साथ लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी सुनी। शिविर में भू राजस्व की विभिन्न धाराओं के मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं बिजली विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों को नए कनेक्शन हाथों हाथ दिए गए। जहां ग्रामीणों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड, श्रमिक कार्ड, पशुपालन, चिकित्सा, कृषि पेंशन, स्वच्छ भारत मिशन सहित कई योजनाओं के बारे में जानकारियां दी गई। नागौर के डीडवाना में राजस्थान रोडवेज वर्क्स यूनियन का सम्मेलन बलदेव राम मिर्धा किसान विश्राम गृह में मोहन राम दारा की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर सर्वप्रथम शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भीलवाड़ा के जहाजपुर में थाना पुलिस ने एक मकान में दबिश देकर देश में प्रतिबंधित सैटेलाइट मोबाइल फोन बरामद कर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में राजस्थान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शहर की पुनर्वास कॉलोनी में चल रहे शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का दौरा किया। प्रदेश उप सभाध्यक्ष देवीलाल पाटीदार, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन भट्ट सहित पदाधिकारियों ने शिक्षकों के वेतन और अधिशेष शिक्षकों की समस्या का शीघ्र निस्तारण कराने का लिए आश्वस्त किया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में बिछीवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर स्थित भुवनेश्वर तीर्थ स्थल पर सड़क के बीच एक पेड़ गिर गया था, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। वहीं पेड़ गिरने से वाहनों की आवाजाही कच्चे मार्ग से के मंदिर के पास से निकलती रही। वहीं वाहनदारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अलवर के रामगढ़ में विधायक ज्ञानदेव आहूजा जहानपुर ढाणी पहुंचे और मृतक सतनाम सिंह के परिजनों को सांत्वना दी। इसके साथ ही परिजनों को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। बारां के अटरू में कुंजेड़ चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 वर्ष से फरार वारंटी सहित चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में 4 जनों को गिरफ्तार किया। बारां के किशनगंज में ब्लॉक से एक साथ 6 चिकित्सकों का पीजी में चयन होने के बाद अगले माह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चिकित्सकों की सेवाएं लेने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बारां के छपड़ा में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से बैंक शाखा प्रबंधकों की बैठक आयोजित की गई। तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव नाग ऋषिकेश योगी ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अशोक कुमार अग्रवाल ने की। अजमेर के विजयनगर बांधनवाड़ा रेलवे पुलिया के पास खेड़ी गांव के ग्रामीणों द्वारा उपखंड अधिकारी को भूमि को अवाप्त करने की प्रक्रिया को रुकवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 79 को 6 लेन करने के लिए सरकार द्वारा जमीन अवाप्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन किसानों ने आरोप लगाया कि उक्त कृषि भूमि उनका आजीविका का एकमात्र साधन है। लेकिन कुछ स्वार्थी किस्म के नेताओं ने अपने राजनीतिक पहुंच का गलत इस्तेमाल कर अपने परिचितों की होटल व गेस्ट हाउस बचाने के लिए प्रस्तावित टोल का स्थान परिवर्तन करा दिया है। झालावाड़ के अकलेरा में पंचायत समिति में बार-बार बीडीओ के तबादले के कारण राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो रही है। पंचायत समिति को बने 2.5 साल हो चुके हैं। इसमें 3 स्थायी बीडीओ के साथ अब तक 9 बीडीओ ने पंचायत समिति का कामकाज संभाला है। हालत यह है कि कामकाज संभालने वाले बीडीओ फील्ड देखकर पूरा करते हैं और उनका तबादला हो जाता है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर बांसवाड़ा के घाटोल से, जहां पंचायत समिति सभागार में घाटोल में विशेष योग्यजन शिविर का आयोजन हुआ। यह आयोजन जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सानिध्य में हुआ। इसमें 5 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, 2 को व्हील चेयर दी गई। साथ ही पालनहारों की समस्याओं का निपटारा किया गया। अजमेर के विजयनगर ग्राम सथाना में राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन हुआ। वहीं रास्ते में संबंधित 3 प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। जोधपुर के ओसिया क्षेत्र में शराब से भरे एक ट्रक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ट्रक में करीबन 27 लाख रुपए की लागत की 800 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र के रतकुड़िया के देवरी धाम में भोपालगढ़ बिलाड़ा विधानसभा के विस्तारकों की 1 दिवसीय कार्यशाला कल आयोजित की जाएगी। भाजपा मंडल अध्यक्ष शामू चोयल ने बताया कि इस कार्यशाला में दोनों विधानसभा के 11 मंडलों के करीब 550 विस्तारक शामिल होंगे।
सीकर के पिपराली कस्बे में नर्सिंग एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष का स्थानांतरण होने का नर्सिंग कर्मियों ने अपना विरोध जताया, साथ ही इस स्थानांतरण को निरस्त करने की मांग की। जोधपुर के ओसिया में जिला कलेक्टर डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर और पुलिस अधीक्षक ने पंचायत समिति और पुलिस थाने का निरीक्षण किया। वहीं कलेक्टर रवि कुमार ने लोगों द्वारा बताई गई क्षेत्र की समस्याओं को सुना। उन्होंने ग्राम पंचायत के रेवेन्यू बढ़ाने और पर्यटकों को सुविधा दिए जाने, सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में कृष्णधाम सामलियाजी मंदिर परिसर में म्यूजिकल फाउंटेन और गार्डन के लिए तकनीकी कमेटी के सदस्य जीएस टांक ने इस गार्डन के स्थान का अवलोकन कर आउटलाइन दी। राजसमंद के आमेट पंचायत समिति में हुई पंचायत सहायक भर्ती में विद्यार्थी मित्र संघ ने बंदरबाट करने का आरोप लगाया, साथ ही भर्ती प्रक्रिया पुनः करवाने की मांग की है। वहीं संघ अध्यक्ष नारायण पालीवाल ने बताया कि इस भर्ती में अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया, जबकि विद्यार्थी मित्रों का चयन नहीं किया गया। भीलवाड़ा के बनेरा क्षेत्र के सरेली गांव में चोरों ने लाखों का माल पार कर लिया। चोरों ने यहाँ एक मकान का ताला तोड़कर 5 लाख के जेवरात पार कर लिए। वहीं वारदात के समय मकान मालिक परिवार सहित छत पर सो रहा था। घटना की जानकारी सुबह जाग होने पर हुई। सूचना के बाद लायला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। बारा के छपड़ा में ईदगाह चौराहे पर जमीन की पैमाइश के दौरान विवाद हो गया। एक पक्ष के नाराज लोगों ने दूसरे पक्ष पर पुलिस पर पत्थर फेंके। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी और 2 अन्य कार्मिकों को मामूली चोट आई। चूरू के सरदार शहर में गांव मेहरासर उपाध्यान में न्याय आपके दाव शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम मीनू वर्मा ने ग्रामीणों के नामकरण, खाता विभाजन, खाता शुद्धि, नकले हग प्रतित्याग सहित कई मामलों का निपटारा किया। चूरू के सादुलपुर में धोलिया गांव के पास गाय को बचाने के प्रयास में कार पलटने से उसमें सवार एक महिला की मौत हो गई। झालावाड़ की पिड़ावा में सड़क हादसे में बाइक सवार महिला घायल हो गई। उसे उपचार के लिए पिड़ावा चिकित्सालय पहुंचाया गया। झालावाड़ के खानपुर में गैस गोदाम गली में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने यहां लाखों के जेवरात पार कर लिए। अजमेर के मसूदा क्षेत्र के धौलादाता में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर आयोजित किया गया। यह आयोजन एसडीएम सुरेश चावला की अध्यक्षता में किया गया। भरतपुर के पहाड़ी में चेन्नई के एक व्यापारी के अपहरण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई को पहाड़ी थाना पुलिस ने अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को धीमरी मोड़ से गिरफ्तार किया। जैसलमेर के पोखरण में आइसक्रीम एजेंसी संचालक पर हमले का मामला सामने आया है। इस दौरान बदमाशों ने उससे नकदी भी लूट ली। चूरू के रतनगढ़ में एक विवाहिता ने कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। इधर हुडेरा निवासी मृतका के पति ने एक युवक के खिलाफ विवाहिता से दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज करवाया है। झालावाड़ के झालरापाटन में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक स्कूल पीतरवासा में स्टूडेंट्स को नई गणवेश और चप्पलें वितरित की गई। भरतपुर के सीकरी ने पुलिस ने चोरी की बाइक और अवैध शराब सहित एक युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बाइक को मंडावर अलवर से चुराना बताया। भरतपुर के कोमल क्षेत्र के सहगांव में हनुमान मंदिर पर सर्व समाज की महापंचायत आयोजित की गई। आयोजन गुर्जर नेता शाम की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान शराब, गांजा, भांग, शादियों में डीजे, लड़की की शादी में प्रीतिभोज, मृत्युभोज पर रोक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। भरतपुर के कामा में ट्रक की चपेट से ऑटो सवार घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर के नगर में पीडब्ल्यूडी की ओर से प्रस्तावित शहरी गौरव पथ को लेकर दुकानदारों ने नगरपालिका कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रस्तावित सड़क मध्य से के दोनों तरफ 50-50 फीट तक शहरी गौरव पथ निर्माण का विरोध किया गया। साथ ही इसे 35 फीट पर निर्माण कराने की मांग की गई। धौलपुर के सेबों में सरमथुरा कस्बे में गंदगी के कारण आमजन परेशान है। शिकायत के बाद भी स्थानीय प्रशासन ने इस संदर्भ में गंभीरता नहीं दिखाई है। बारा के अटरू पंचायत समिति क्षेत्र के कुंजेड़ में बीडीओ गौतम नाथुराम गायकवाड़ ने ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इसी दौरान ग्राम पंचायत में संचालित राशन की एक दुकान बंद मिली। बीडीओ ने रसद विभाग के अधिकारियों को इसकी शिकायत की। वहीं अन्नपूर्णा योजना के रिकॉर्ड में कमी से बीडीओ ने नाराजगी जताते हुए सारे रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा के आसिफ क्षेत्र के दौलतगढ़ गांव में एक युवती ने आत्महत्या कर ली। युवती ने अपनी ही चुनरी का फांसी का फंदा बनाया और आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बारा के किशनगंज में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ युवक का अपहरण करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि रामदयाल के 22 वर्षीय पुत्र को कार में बिठाकर जबरन ले गए। वहीं 3-4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। रानी बदौड़ निवासी रामकरण सुमन का पुत्र हेमंत सूरजमल की लड़की को ले गया था। बारा के छपड़ा में मुंडकिया के अटल सेवा केंद्र पर राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत न्याय आपके द्वार शिविर लगाया गया। इसमें 9 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। एसडीएम एकराम नागर ने बताया कि शिविर में करीब 21 राजस्व प्रकरण आए, जिनमें से 9 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं नायब तहसीलदार भवन लाल ने बताया कि 17 नामांतरण, 25 राजस्व नकल, 2 खाता दुरुस्ती और 1 सीमा ज्ञान आवेदनों का निस्तारण किया गया। 12 के अंत में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 जनों को अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया है। वहीं पलायथा के पास से सुल्तानपुर निवासी अब्दुल हनीफ के पास से 700 ग्राम गांजा बरामद किया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा ब्लॉक के शिक्षकों के प्रशिक्षण शिविर का डीईओ माध्यमिक लक्ष्मण मालावत ने निरीक्षण किया।
वहीं शिक्षकों की क्लास लेते हुए उन्होंने स्कूल में छात्रों को पढ़ाने की प्रक्रिया बताई। साथ ही शिक्षकों से शिविर में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। सीकर के धोद कस्बे में न्याय के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में कई अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में महाराणा प्रताप जयंती समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। इस 4 दिवसीय जयंती समारोह में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीकर के लोसल कस्बे के सरकारी CHC रोड पर रोड लाइट्स दिन में जल रही है। इससे सरकार के बिजली बचाओ संदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। भीलवाड़ा के आसंद में SP प्रदीप मोहन शर्मा का पुलिस उपाधीक्षक राम सिंह चौधरी ने स्वागत किया। इसके बाद शर्मा ने आसंद CO सर्कल के सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। करौली के इंडौन सिटी में कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां एक व्यापारी से लूट और जानलेवा हमले के प्रयास में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बारा के छपड़ा में बिजली की तारों से शॉर्ट सर्किट से कच्ची झोपड़ी में आग लग गई। मामला रिछड़ा गांव का है। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।